सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड 4th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। दोस्तों, आप लोगों ने कहा था कि मैम राजन सीरीज कंप्लीट करा दीजिए, तो आज से हम आपके राजन सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और आपके सभी विषयों के कंप्लीटली हम सभी क्वेश्चंस को कराएंगे राजन सीरीज के। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है एज वेल एज इज कम्युलेटिव कंजक्शन, इरेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन या फिर एडवर्सेटिव कंजक्शन। दोस्तों, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और चारों का नाम यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो एज वेल एज होता है ये आता है कम्युलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत। दोस्तों, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे राम एज वेल एज हिज ब्रदर कम्स हियर, तो ये क्या करता है, ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा एज वेल एज के अलावा एंड, बोथ, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सभी कम्युलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि इसके अलावा भी हम एज वेल एज के अलावा हम एंड का प्रयोग भी करते हैं, एंड का, इसके अलावा बोथ का प्रयोग करते हैं, बोथ के बाद फिर एंड आता है और इसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इन सब का भी प्रयोग हम कम्युलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एडवर्सेटिव क्लॉजेस आर, ऑप्शंस हैं व्हेन राजन कम हियर आई वाज स्लीपिंग। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझिए कि जो एडवर्सेटिव क्लॉज होते हैं ये होते क्या। दोस्तों, एडवर्सेटिव क्लॉज कहिए आप या फिर एडवर्सेटिव कंजक्शन भी कह सकते हैं आप इसको। तो एडवर्सेटिव जो कंजक्शन होते हैं ये विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये ज्वाइन तो करते हैं सेंटेंसेस को, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब दूसरा देखिए, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, वो गरीब है लेकिन वो क्या है, ऑनेस्ट है। इसके अलावा आई शैल गो विथ यू व्हेन यू रिटर्न, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा जब तुम वापस आओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सभी सेंटेंसेस में विरोधाभास उत्पन्न होता है आपस में ही, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा है जो राइट है। She said that the birds were flying in the sky. She said that the birds are flying in the sky. She says the birds flying in the sky या फिर she said that the birds is flying in the sky। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए she said that the birds were flying in the sky, ये राइट आंसर है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है ये भी यहाँ पर पास्ट टेंस में ही होगी, इसीलिए यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच, दिस, दिस, नाउ, ऑल द अबव। दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच में दिस होता है, इनडायरेक्ट में दैट होता है। डायरेक्ट स्पीच में दिस होता है, इनडायरेक्ट में दोज होता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में नाउ होता है इसका हो जाता है देन इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर दिस, दिस, नाउ ये सभी क्या है, ये सभी हैं डायरेक्ट स्पीच में यूज होने वाले। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट स्पीच, सेम यही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डायरेक्ट पूछा था, यहाँ पर इनडायरेक्ट पूछा है, इसलिए दिस का दैट हो गया है, यहाँ पर दिस का दोज हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों जो टुडे होता है ये चेंज होता है दैट डे में, तो यहाँ पर टुडे जो होता है वो दैट डे में चेंज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। ये सभी क्या है, ये सभी इनडायरेक्ट में प्रयोग होते हैं, दैट, दोज, दैट, दे, क्योंकि दैट डे जो होता है इसका डायरेक्ट होता है टुडे, तो टुडे का इनडायरेक्ट हो जाता है दैट डे। तो यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, ये सभी इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है काइंड ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर टाइम, पर्पज, कंडीशंस, ऑल ऑफ देम। दोस्तों, ये सभी
सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ही प्रकार है, टाइम, पर्पस, कंडीशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर एज लॉन्ग एज, ऑल्दो, एज इफ या ऑल ऑफ दिस। दोस्तों ये सभी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, कंक्लूजन या ऑल ऑफ दिस। दोस्तों अगर आप एक पिक्चर कंपोजिशन कर रहे हो या फिर आप किसी चित्र के माध्यम से कोई कहानी लिख रहे हो, तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, बॉडी ऑफ कंपोजिशन बताना होगा, कंक्लूजन भी देना होगा कि उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। तो ये सभी चीजें आती हैं पिक्चर कंपोजिशन के अंतर्गत, तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, guidelines for descriptive picture composition are study the picture carefully, paying attention to specific details. Now widen the focus to take in the whole picture. Option C है, the conclusion should be based on the causes and the results that you see in the picture. या ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों ये सभी गाइडलाइंस होती हैं पिक्चर कंपोजिशन में, क्योंकि जब तक आप उसको अच्छे से देखोगे नहीं पिक्चर को, तब तक आप कहानी नहीं बना पाओगे, जब तक आप उस पर फोकस नहीं करोगे तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे अच्छे से, और आपको लास्ट में एक कंक्लूजन भी निकालना है कि हमें शिक्षा क्या मिली उससे। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 1 टाइप या फिर 5 टाइप्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 टाइप्स, क्योंकि जो लेटर होते हैं वो फॉर्मल लेटर होते हैं और फॉर्मल लेटर होते हैं, यानी कि जो लेटर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। अगर हम हिंदी में बात करें तो ये होता है फॉर्मल मतलब औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक पत्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ गुड लेटर, हेडिंग, ग्रीटिंग, बॉडी ऑफ लेटर या फिर ऑल ऑफ दिस। दोस्तों एक अच्छा लेटर लिखने के लिए आपको उसमें हेडिंग अच्छी डालनी होगी, आपको उसमें उसकी जो भाषा है वो अच्छी दिखानी होगी, या फिर आप उसमें बहुत ही व्यवस्थित भाषा का प्रयोग करेंगे, बॉडी ऑफ लेटर देखने में अच्छा होना चाहिए। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर ये तीनों ही राइट आंसर हैं, तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। रायबर्न, बिनिंग, लेस्टर बी स्टैंड्स या फिर नन ऑफ देम। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायबर्न। ये रायबर्न ने कहा है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर हर्बर्टियन अप्रोच, मॉरिसन अप्रोच, इवेल्युएशन अप्रोच या फिर ऑल ऑफ दीज। दोस्तों ये सभी पॉपुलर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवेल्युएशन या फिर ऑल ऑफ दीज। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड। ऑप्शंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या फिर मिक्स्ड सेंटेंस। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंपल सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 16 है, वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इज सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या फिर मिक्स सेंटेंस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर दैट आया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को पता है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। दोस्तों आप सभी को पता है हर एक टेंस 4 प्रकार का होता है, तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो 4 प्रकार का हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। इसमें भी सेम वही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू। पास्ट टेंस में भी यही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर इसलिए ये सभी राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू। दोस्तों फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे हम कहेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस, 2, 4, 3 और 5। दोस्तों प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है, और कमेंट बॉक्स में ही आपको इसका आंसर मिलेगा। आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में इसमें कमेंट करिएगा कि आप लोग के अनुसार प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है, और आपको कमेंट बॉक्स में ही हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो अधिक से अधिक लोग कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है सम जनरल प्रीपोजिशंस आर एट, ऑन, फॉर या ऑल ऑफ दीज। दोस्तों आप सभी लोग को पता है इन, इनटू, अंडर, अपॉन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी प्रीपोजिशन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन, 2, 1, 3 और 4। दोस्तों कंजक्शन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर कम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन या फिर ऑल ऑफ दीज। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 फिल द प्रीपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वी शैल कम डैश डैश एन आवर। दोस्तों इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है एट, टू, इन या फिर ऑफ। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन। वी शैल कम इन एन आवर, यानी कि यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, यहाँ पर फिल किया जाएगा वी शैल कम इन एन आवर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है द बस वॉज पासिंग डैश डैश अ टनल, इन, थ्रो, अपॉन या फ्रॉम। दोस्तों जो बस है वो गुफा को पार करके जाएगी, यानी कि गुफा से होकर जाएगी, तो होकर जाने के लिए हम थ्रो का यूज करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम थ्रो भर देंगे इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है ही इज नॉट एलिजिबल डैश डैश द पोस्ट। दोस्तों एलिजिबल के साथ हमेशा हम प्रयोग करते हैं फॉर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर। आप याद रखिएगा एलिजिबल के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं, फॉर प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है, ये बिल्कुल आप याद कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ही इज वेरी पुअर डैश डैश ही इज हैप्पी, एज वेल एज, फॉर, येट या फिर नाइदर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, येट। ही इज वेरी पुअर येट इज हैप्पी, फिर भी वो क्या है, खुश है, तो YET, एट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है शुभ्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल, इज मिक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों शुभ्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हम करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में, तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। इसे हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, द न्यूज ऑफ दैट ही विल बी नॉट कम इज ट्रू, द न्यूज दैट ही विल बी कम इज नॉट ट्रू, द न्यूज दैट ही विल कम इज नॉट ट्रू, द न्यूज ही विल कम इज नॉट ट्रू। राइट आंसर है ऑप्शन सी, द न्यूज दैट ही विल कम इज नॉट ट्रू। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दैट का प्रयोग हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस, व्हेन द सन सेट वी रिटर्न होम, द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, द सन सेट्स एंड वी विल रिटर्न होम, द सन सेट एंड वी रिटर्निंग होम, द सन सेट्स एंड वी रिटर्न होम। राइट आंसर है दोस्तों द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, सनसेट हुआ और हम अपने घर को लौट गए, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया।
तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 तक आज हमने पढ़ा। इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। दोस्तों आपके 2 पार्ट में वो विकल्पी क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 पार्ट में होंगे। इसी प्रकार आपके जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही हम करवाएंगे, ताकि आप लोग जितना पढ़े उतना परफेक्ट पढ़े और समझते हुए चले। तो एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंच जाए और आप सभी वीडियोस को हमारे ऐसे ही देखते रहें। आप लोग सभी विषयों के नोट्स ऑलरेडी देख सकते हैं। सभी विषयों के ऑलरेडी हम लोगों ने राजन सीरीज को सॉल्व करा दिया है। आप सभी विषयों को देख सकते हैं। सभी विषयों का हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साइड में यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है वहां जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। सभी वीडियोस को देखते हुए रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।